हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 105 एंड आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट एंड आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ लेटेस्ट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। मेरी भी स्कॉलरशिप आ गई 1,20,000 ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया था, तो मैंने किसी एक बच्चे का यहाँ पे कमेंट ले लिया है यह दिखाने के लिए कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे अपना शो किया है कि उनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। एंड सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी स्कॉलरशिप आने के बाद हमें व्हाट्सअप मैसेज या फिर यूट्यूब चैनल पर आकर के कमेंट करते हैं। आपका चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो फॉर दिस स्कॉलरशिप। 13 मार्च को ट्रांजैक्शन हुआ है। बात करें किस बैच का है, तो ये बैच 2023 का है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में 12th पास आउट किया था एंड 2024 में उनका ऑफर लेटर आया, उन्होंने बैंक डिटेल्स अपलोड किए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। हालांकि 2023 बैच का अभी कुछ दिन पहले भी ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें समथिंग दिसंबर तक की पेमेंट आ गई थी एंड कुछ बच्चे रह गए थे दिसंबर में जिन्होंने अपलोड किए थे। तो इस बार जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें दिसंबर तो समथिंग पूरा क्लियर हो गया है, जनवरी पूरा क्लियर नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जनवरी इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जनवरी 2025 या फिर इसके पहले जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनकी स्कॉलरशिप आ गई है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्होंने जनवरी में ही अपलोड किए थे एंड उनकी स्कॉलरशिप 13 मार्च को नहीं आई है। तो मतलब आप लोग परेशान मत होइएगा, जनवरी मतलब 13 मार्च को जो ट्रांजैक्शन हुआ है बहुत बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब बहुत छोटे से टाइम पीरियड का हुआ है। तो अगर किसी की नहीं आई है तो आप परेशान मत होइएगा। बस आप इतना जरूर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में, अगर आपको मैसेज नहीं मिला है और आपने अपने डॉक्यूमेंट जनवरी में अपलोड किए हैं तो आप एक बार बैंक में अपना बैलेंस जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं आती है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि इंस्पायर्ड ईएसटी का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है वो 4 से 5 महीने का होता है। तो इस प्रकार से स्कॉलरशिप आई हुई है। आप सभी को चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे 60,000 भी कुछ बच्चों की आई है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कुछ परेशान दिखे हैं, तो इसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं कि 60 की कट कैसे गई और 60 के आगे कैसे मिल सकती है, दोनों के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बार बार करना पड़ता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं एंड कॉल्स करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ 60,000 कट कैसे हुई। देखिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके बैक लग जाती है, आप फेल हो जाते हो, तो आपकी 60,000 कट जाएगी। एंड अगर किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी मतलब किसी प्रैक्टिकल वगैरह में एब्सेंट हो जाते हो तो 60,000 आपकी कट जाएगी। नॉट क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो आपके 60 के लॉस होंगे। लेस देन 7 CGP, अगर आपका रिजल्ट 7 CGP से कम है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, 60% से कम नंबर है ये भी आपको पता है। लेकिन जो छठवां पॉइंट है, मोर देन 60% बट रिजल्ट अनाउंसमेंट इन CGPA एंड लेस देन 7 CGPA, मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स आर नॉट अवेलेबल इन योर रिजल्ट। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो परसेंटेज होते हैं वो 60% से ऊपर बनते हैं, जस्ट लाइक 65%, 63%, 64% ऐसा। एंड जो आपका रिजल्ट आता है वो पेवर ग्रेड में आता है, CGP आता है। तो जो आपका CGP रहता है वो तो 7 से कम रहता है और जो परसेंटेज मतलब रहते हैं वो 60 के ऊपर रहते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं, कुछ गिनी चुनी ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो मतलब आपका पूरा रिजल्ट तो ग्रेड में देती हैं एंड वैसे मैं गिनी चुनी नहीं कहूँगा, कुछ गिनी चुनी ऐसी हैं जो परसेंटेज एंड उसमें दोनों में दे रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर करंटली तो एक ट्रेंड सा चल गया है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपका जो रिजल्ट है वो सब ग्रेड में दे रहे हैं। ग्रेड में देने से आपको थोड़ा सा नुकसान होता है कि आपको 7 CGP लाना पड़ता है, और अगर एक्चुअल में मैं कन्वर्ट करूँ 7 CGP को तो लगभग आपको 70% तक की मेहनत करनी पड़ती है, जो कि गलत है। लेकिन अब इंस्पायर के जो नॉर्म्स हैं, इंस्पायर के जो रूल्स हैं वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में नहीं आ रहा है, मतलब कहने का मतलब मार्क्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है आपके रिजल्ट में और कुल ग्रेड दिख रहा है और परसेंटेज लिखा भी है, तो भी उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी। आपके रिजल्ट में मार्क्स दिखने चाहिए और कितने का क्या पूर्णांक वगैरह है ये इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, तब आपका वो कंसीडर किया जाएगा परसेंटेज में। उस केस में अगर 60% के ऊपर नंबर हैं तो आपको पूरा पैसा आएगा, अदरवाइज 60 के कट जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिमेनिंग 60 के कैसे आ सकती है। अगर बताए गए रीजन्स में कोई भी आपके लिए अप्लाई नहीं होता है तो परेशान मत हो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रिमेनिंग 60 के आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप रिजल्ट करेक्ट फॉर्मेट में नहीं अपलोड कर पाते हो और वो रिवर्ट आ जाता है। तब तक में DST वाले 12th के बेस में BSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि जो 60,000 पैसा है वो आपको दे देते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको शेयर की हैं। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 60,000 मेरी कट क्यों गई है, तो आप इंस्पायर्ड ST के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या फिर ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ डाउट्स भी ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सर मैं 2024 बैच से हूँ, ऑफर लेटर वगैरह कब आएगा। तो यहाँ पे 2024 बैच के स्टूडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि
2024 वालों को कब आएगा सर? मैंने सितंबर मंथ में फॉर्म अप्लाई किया है। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लगभग सबके सिमिलर डाउट्स हैं। किसी ने कट ऑफ के बारे में पूछा हुआ है कि फाइनल कट ऑफ वगैरह कब तक आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो फॉर्म है, जो भी बच्चे 2024 में 12th पास आउट किए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, खास करके जो 2024 बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी यह उम्मीद है कि आप लोगों का ऑफर लेटर जून 2025 में आएंगे। एंड तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, बस चैनल पर बने रहना है। आगे अगर मैं बात करूं ऑफर लेटर की, कट ऑफ लिस्ट की, जो भी है फाइनल कट ऑफ वगैरह, तो यह भी आपको लगभग जून तक ही देखने को मिलेगा। हालांकि कोई ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जून में ही आएगा, ऐसा कहीं पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हर साल से हम देखते हैं, कई सालों का अगर रिकॉर्ड देखें इंस्पायर डीएसटी का, तो वो ये कहता है कि नहीं, जून में ही ज़्यादातर ऑफर लेटर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर जून के पहले देखने को मिल जाते हैं तो भी आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं ऑलरेडी, एंड हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, चाहे व्हाट्सअप चैनल पर हो चाहे यूट्यूब चैनल पर हो। अगर जून के मिड में आते हैं, थोड़ा बहुत लेट होता है, तो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन है हम लोगों की वो जून की ही है। तो जून में ही आपको सिलेक्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट, या फिर अबेयंस वगैरह, या फिर करेक्शन वगैरह जो भी होता है, किसी ने अगर कुछ गलत वगैरह कर दिया जो भी है, या फिर बैंक अकाउंट अपलोडिंग वगैरह, ये सब कुछ जून से ही स्टार्ट होने की उम्मीद है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि हमने फॉर्म तो भर दिया है, बैंक अकाउंट लगाया ही नहीं, तो पैसे कहाँ पे आएंगे? तो सबसे पहले इंस्पायर वाले आपको सिलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हीं को ऑप्शन दिया जाएगा बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए, एंड जो रिजेक्ट हो गए तो फिर उनका तो काम ही खत्म। तो तब तक आपको चैनल पे जुड़े रहना है। इसके अलावा आगे के कुछ डाउट्स देख लेते हैं। भैया हमें एक डाउट है, एक बार पहले हम सिर्फ फर्स्ट सेम के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे एंड वो रिवर्ट आ गए, अब फिर से कैसे उनको अपलोड करें, दोनों सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट, और पहले वाला कैसे डिलीट करें, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए नीतीश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिवर्ट आ जाते हैं, और जैसे कि खाली एक सेमेस्टर 1 का आपने अपलोड कर दिया था, तो ऑब्वियस से बात है कि आपका डॉक्यूमेंट रिवर्ट आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप दोनों रिजल्ट, अगर आप इंटरनेट मैं इमेजिन करता हूँ कि आप इंटरनेट रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेम का अलग रिजल्ट को प्रिंट आउट निकाल लो एंड सेकंड सेम का अलग रिजल्ट को प्रिंट आउट निकाल लो, दोनों में सिग्नेचर स्टाम्प करा के एक पीडीएफ बना लो, सिंगल पीडीएफ ऑफ 2 पेजेस। यानी कि पहला पेज तो फर्स्ट सेम कराएगा एंड सेकंड पेज में आपका सेकंड सेम का हो सकता है, या फिर सेकंड एंड फर्स्ट सेम दोनों की इन्फॉर्मेशन उसमें हो सकती है। तो मतलब आपको एक पीडीएफ बनाना है जो लेस देन 1 MB का होना चाहिए, और उसमें दोनों सेम रहेंगे। वो आपको अपने डिवाइस में रख लेना है, फ़ोन या लैपटॉप जिसमें भी आप करना चाहें। उसके बाद में आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी एमएससी पर क्लिक करना है एंड वहाँ पर ईयर चूज़ करना है। ईयर में आप ईयर 1 चूज़ करेंगे अगर ईयर 1 के कर रहे हैं, एंड ईयर 1 चूज़ करने के बाद में आपको मार्कशीट के सामने रेड क्रॉस का साइन दिखेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें क्लिक करके डिलीट कर देंगे। जैसे ही डिलीट करेंगे तो वहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड में क्लिक करेंगे एंड जो भी आपकी फ़ाइल है उसको आप ढूंढेंगे, जो भी आपने पीडीएफ बना के नया वाला रखा है, एंड उसको आप अपलोड करके सबमिट कर देंगे। एंड अगर सबमिट होने में कुछ दिक्कत आ रही तो नीचे जो भी सीजीपीए वगैरह या मार्क्स में है उसको एक बार पूरा क्लियर करके दोबारा से फिल कर देना, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैंने क्या बोला है, आप मेरी इसी वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, सर बैच 2023 वालों का बीएससी सेकंड ईयर का डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना होगा, इस विषय में एक वीडियो बना दीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड है तो डेफिनेटली मुकेश जी इसके बारे में हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस डाउट सेशन में ही मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप लोगों के फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए एंड स्कॉलरशिप भी आ गई। वहीं पे कुछ ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, खास करके जो बिहार वगैरह से बिलोंग करते हैं, जिनके रिजल्ट ही अभी नहीं आए होंगे एंड स्कॉलरशिप तो दूर की आने की बात है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मतलब रिजल्ट ही नहीं है, खैर वो अलग बात है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करना होगा, तो मेरा एक सिंपल सा आंसर है कि जब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाए तब अपलोड करना है। बस जब भी आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है उसको सिग्नेचर स्टाम्प कराइए एंड डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी एमएससी वाले ऑप्शन पे जाइए एंड ईयर 2 सेलेक्ट करिए और अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। बस यही आंसर है, इसके अलावा कुछ भी आपको परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मैं 2022 बैच के स्टूडेंट हूँ और मैंने अक्टूबर 2024 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, बट अभी तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है।
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका गुड्डा नाम है, कि आप इंस्पायर डिस्ट्री को हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर मेल करें, क्योंकि 2022 बैच का 2 ट्रांजैक्शन अभी रिसेंटली में जल्दी जल्दी हुए हैं। एंड जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि अक्टूबर 2024 में अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो उसकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो यहाँ पे कुछ आपके रिजल्ट में कमी हो सकती है, या फिर आपका रिवर्ट आ सकता है, या फिर जो भी हो, तो आप एक बार इंस्पायर डिस्ट्री में कांटेक्ट कर लीजिए, वो लोग आपकी ज़रूर मदद करेंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी इंस्पायर स्कॉलरशिप या फिर इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी जनरल क्वारी है, तो आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।